हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। और यहाँ पर हम लोगों ने आप लोगों के लिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का आयोग स्टडी सर्किल में बैच आप लोगों को ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग यहाँ पर, और सक्सेसफुली बैच यहाँ पर चलने लगा है। लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लासेस के लिए डिमांड आ रही है। तो ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ने का मेथड और ऑनलाइन क्लासेस की जो टाइमिंग है और हम लोग किस तरीके से उसे यहाँ कंप्लीट करेंगे, उसका एक ब्रीफ डिस्कशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और आप लोग ठीक उसी को फॉलो करते हुए अपनी क्लास को पूरा करेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पर आपको जो भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा, और उसको आप लोग एज इट इज अपने पास नोट कर लीजिएगा। इसी हिसाब से यहाँ पे क्लासेस आपकी चलेंगी। तो अभी तक हमारी फैकल्टीज से मीटिंग के बाद जो चीजें डिसाइड हुई यहाँ पर मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ। पहला, हम लोग यहाँ पर ऑनलाइन बैच एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का चलाएंगे। ऑनलाइन बैच में आपकी ब्रांच आपकी कवर होगी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग पूरी तरीके से, और इस ब्रांच में बीटेक और डिप्लोमा इंजीनियरिंग दोनों प्रकार के जो स्टूडेंट हैं वो इसके अंदर पढ़ने के लिए आप ऑनलाइन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बीटेक और डिप्लोमा दोनों प्रकार के स्टूडेंट आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसमें जो चीजें हम लोग कवर करेंगे वो होगी आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों को कराए जाएंगे। उसके पहले कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपके वन लाइनर सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के जितने भी पीडीएफ होंगे वो आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव के सारे पीडीएफ। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होंगे वो हिंदी और प्लस इंग्लिश दोनों ही प्रकार से लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है, और जो कॉन्सेप्ट और वन लाइनर है ये आपको ड्यूरिंग क्लास के टाइम पर, जिस समय आपकी क्लास चल रही होगी उस समय पे कॉन्सेप्ट और वन लाइनर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा डायरेक्ट। आप लोग उसे सीधे नोट करेंगे, और नोट करने के बाद फिर जब ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा तो जितने भी पेपर हमारे होंगे वो उसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और साथ में उसके जो एक्सप्लेनेशन है, उस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो आपको यहाँ पर कराया जाएगा, जो क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे हुए होंगे। इसमें से कुछ हिस्सा हैंड रिटन भी हो सकता है। हैंड रिटन, जैसे मान लीजिए कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंग्लिश में ही रहते हैं लेकिन उसकी हिंदी नहीं रहती है, तो उस क्वेश्चन के नीचे उसकी हिंदी हैंड रिटन फॉर्मेट में भी हो सकती है, बट पढ़ने में एकदम क्लियर रहेगी, तुरंत आपको समझ में आएगा कि उस क्वेश्चन की हिंदी क्या उसके अंदर बताई गई है। तो यहां पर आपके पास हिंदी प्लस इंग्लिश में हिंदी हो सकता है हैंड रिटन फॉर्मेट में रहे, क्योंकि आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द मटेरियल आर डेवलप्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन उसकी हिंदी मैं उसके बगल में जरूर लिख दूंगा। हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए ये बहुत ही ज्यादा वरदान सिद्ध होगा इस तरीके से पढ़ाई करना, कि हिंदी और साथ में उसकी इंग्लिश भी उसके ऊपर लिखी हुई है। और आपको यहाँ पर पीडीएफ भी हम उसकी शेयर कर देंगे, पीडीएफ शेयर कर देंगे, और उसका सोल्यूशन यहाँ पर क्लास में कराया जाएगा। और उसका सोल्यूशन आप लोग जो पीडीएफ होगी उस पर आप लोग उसको एक डायरी में नोट डाउन कर सकते हैं, और उस पीडीएफ को अपने मोबाइल से रीड कर सकते हैं। कोई लड़का अगर प्रिंट आउट लेना चाहता है तो वो स्वयं प्रिंट आउट उसका ले सकता है। ओके, बट अगर पीडीएफ मिल गई है तो पीडीएफ क्योंकि मिलती ही इसलिए है ताकि आपको प्रिंट आउट ना लेना पड़े, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रिंटेड स्टडी करना चाहता है तो वो अपने हिसाब से कर सकता है। बट पीडीएफ का कलेक्शन आप रखिए, और सोल्यूशन जो आप लोग को कराया जा रहा है उसको एक डायरी में नोट डाउन करिए। हमारे क्लास में ऑनलाइन बैच में पढ़ने का जो मेथड है वो है डुअल रेफरेंस सिस्टम। इसमें क्या है, डुअल रेफरेंस सिस्टम, एक रेफरेंस तो ये हो गया कि यहां पर मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, जो भी चीजें मैं यहां आपको क्लास में पढ़ाऊंगा वो आप लोग अपनी डायरी में नोट करेंगे, और फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे उसको शेयर करेंगे कि क्लास जो आज की कराई गई डेट आप लिखेंगे, और उसके नीचे जो मैं पढ़ाऊंगा वो मेरे पास शेयर करेंगे। उससे मुझे ये पता चलेगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे आप लिख रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ऑफलाइन क्लास इफेक्टिव होती है, मैंने आपसे कहा था, लेकिन ऑनलाइन क्लास को भी ऑफलाइन के बराबर इफेक्टिव बनाने के लिए हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। जो आप हाथ से हम क्लास में जो पढ़ाएंगे ऑनलाइन उसको सीधे आपको हाथ में नोट करना है, और उसको नोट करने के बाद
उसकी फोटोग्राफ खींच के मेरे पास भेजनी है, वो आपकी अटेंडेंस के तौर पे काउंट होगी। क्योंकि हर एक बच्चा, किताबों में 100 बातें लिखी हुई हैं, अच्छी अच्छी किताबें मार्केट में हैं, बट मेरी क्या जरूरत है? मेरी जरूरत यह है कि जो मैं आपको पढ़ाऊं उसे आप लिखें, लिखने के बाद मुझे शेयर करें। आप लोगों को एक दिन मैं इस बात का एहसास करा दूंगा कि आप अपने लिखने की शक्ति को पहचाने। जिस दिन आप लिखेंगे किसी भी चीज को, लिखने में इंसान का मेंटल और फिजिकल दोनों प्रकार का प्रेजेंस जरूरी है। आप दिमागी और शारीरिक रूप से दोनों ही तरीके से लिखते समय वहां पर मौजूद रहते हैं। इसलिए लिखने से तैयारी हमेशा आपकी सुपर्ब होती है, माइंड में चीजें ज्यादा दिन तक रहती हैं, लॉन्ग लास्टिंग रहती हैं, और वो आपके हमेशा काम आती हैं। और लिखी हुई चीज आपके पास रखी रहेगी, फ्यूचर में भी आप उसे यूज कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए हम जितनी भी चीजें यहाँ पर पढ़ाएंगे, क्लासरूम स्टडी के दौरान भी हम यहाँ पर जो भी पढ़ाते हैं उसको सीधे यहाँ पर लिखवाते हुए चलते हैं। तो कॉन्सेप्ट और वन लाइनर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको आप ड्यूरिंग क्लास हाथ से लिखेंगे, फोटो खींच के हमारे पास भेजेंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जब सोल्यूशन यहाँ कराया जाएगा तो उसको भी सॉल्व करने के बाद आप उसको, उसका जो ऑप्शन सही है उसको लिखने के बाद उसकी फोटोग्राफ खींच के मेरे पास भेजेंगे। ये एक एक्स्ट्रा काम है, बट इस काम की वजह से, इस काम में आपको फोटो खींचने में और भेजने में 30 सेकंड से 60 सेकंड के बीच का समय लगेगा, लेकिन ये बात कंफर्म इस बात को करेगी कि आप लिख रहे हैं। और मैं यहां पर आपको पढ़ाने से ज्यादा आपकी पढ़ने की आदत और पढ़वाने की स्टाइल, पढ़ने की स्टाइल को डेवलप करने के लिए आपके बीच में आया हूं। क्योंकि ये स्टाइल एक बार डेवलप हो गई तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ब्रांच के भविष्य एकदम बदल जाएगा, जिस पे हम लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, सिर्फ एक जॉब के बाद आपको रुकना नहीं है, आपकी वो डायरी बहुत कमाल करेगी, आने वाले लोगों को भी बताइएगा, उसको दूसरों लोगों को भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, बट जो क्लास की एक्सप्लेनेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन बैच की आपकी जो है ऑनलाइन, और इसमें ऑब्जेक्टिव, कॉन्सेप्ट और वन लाइनर तीनों चीजें हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। और इस बैच की जो फीस रखी गई है वो रखी गई है 9634 रुपए, 9634 रुपए। इसके अंदर जीएसटी को भी इंक्लूड किया गया है। और आते हैं इस पर, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इंस्टॉलमेंट में फीस देनी है। तो जो बच्चे 3 बार में फीस देंगे, 3 इंस्टॉलमेंट में फीस देंगे, 3 बार में देंगे तो मुझे 3 बार पेपर वर्क करना पड़ेगा, तो उनको 3300 रुपए 3 बार में देना है। और जो लड़के 2 बार में फीस देंगे इस वाले बैच के लिए, ऑनलाइन बैच के लिए, उन्हें 4900 रुपए 2 बार में देना है। 4900 रुपए 2 इंस्टॉलमेंट में देना है। और यहां पर इन वाले बच्चों को, जो बच्चे 2 इंस्टॉलमेंट में देंगे उनको 4900, जो 3 में देंगे उन्हें 3300। ठीक है, क्योंकि इसमें पेपर वर्क मेरा कम है इसलिए थोड़ा पेपर वर्क बढ़ेगा। जो एक बार में पेमेंट कर देगा उसमें मेरा पेपर वर्क थोड़ा और कम है, तो इसलिए मेरा क्या हो जाएगा 9634 रुपए। यही फीस निर्धारित करने के लिए ही थोड़ा मैंने आप लोगों से टाइम लिया था। तो ये फीस आपकी हो जाएगी 9634 रुपए, 9634। इसमें 3300 रुपए 3 बार, और इसमें 4900 रुपए 2 बार इंस्टॉलमेंट आपकी। ठीक, ये हो गया आपका ऑनलाइन बैच का ऑब्जेक्टिव, कॉन्सेप्ट और वन लाइनर। और इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि एक बैच हम लोग और स्टार्ट करेंगे। ये बैच ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड एक्सप्लेनेशन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से जुड़ी हुई जितनी भी एक्सप्लेनेशन है, ऑब्जेक्टिव मतलब वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, और एक्सप्लेनेशन मतलब उसकी व्याख्या। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन और उसकी व्याख्या को लेकर भी एक बैच हम लोग यहां पर चलाएंगे। जिस बैच में हम लोग कॉन्सेप्ट और वन लाइनर जो इसके पहले वाले बैच में कर रहे थे उसको तो नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट और वन लाइनर इसमें नहीं होगा। इसमें हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव सॉल्विंग के ऊपर फोकस करेंगे। वो बच्चे जिन्हें लगता है कि उनका कॉन्सेप्ट तैयार है, जिनको लगता है कि मैं कुछ जानता हूं, जिनको लगता है कि मुझे किसी और जगह से और पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो बच्चे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, और
हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जो उसका रिलेटेड एक्सप्लेनेशन है, उसको हम लोग यहाँ पर बैच में बताएंगे। तो आपका अपने आप ही जो कॉन्सेप्ट है वो भी रिवाइज होगा और ऑब्जेक्टिव भी आप सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो ये बैच आपका हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो ये आपके इस बैच की फीस निर्धारित करी गई है 5500 रुपीज एक बार में अगर कोई देता है, और अगर कोई 2 बार में पेमेंट करता है तो 2800 रुपए इसकी फीस रखी गई है। 2800 रुपए 2 बार में अगर आप पेमेंट करते हैं तब, ठीक है। और ये सारे ही बैचेस, जो इसके पहले वाला बैच था, जो इसके पहले वाला बैच है, ये वाला बैच, ये बैच आपका ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव सॉल्विंग वाला, ये आपका 2 से, ये बैच आपका 2 से 3 घंटा डेली बेसिस पे चलेगा। और इसके बाद वाला जो बैच है, जो आपका केवल ऑब्जेक्टिव वाला बैच है, ये बैच आपका 2 आवर्स 1 से 2 घंटा डेली के हिसाब से ये बैच आपका स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इस पर कि इन बैच को स्टार्ट करने की टाइमिंग और डेट क्या होगी और सिलेबस इसमें हम लोग क्या क्या कंप्लीट करेंगे। तो सिलेबस में मोस्ट कॉमन चीजें, एक तो हम लोग एग्री इंजीनियरिंग पूरा कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। दूसरा हम लोग हिंदी, जो कि एक कॉमन पार्ट है, किसी भी स्टेट का एग्जाम दीजिए, चाहे उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, कहीं का भी देंगे, हिंदी एक कॉमन पार्ट है। जर्नल स्टडीज एंड जीके, दीज आर द कॉमन पार्ट ऑफ द ऑल एग्जाम। ये आप लोगों के लिए हम लोगों ने डिजाइन इस तरीके से किया है कि हिंदी, जीएस, जीके और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये 3 एक कॉमन पार्ट है। और कई जगहों पर यही 3 आते ही हैं, किसी किसी जगह रीजनिंग थोड़ा सा एक्स्ट्रा आता है। तो रीजनिंग जो है इंजीनियरिंग के लड़कों की ऐसे ही सही होती है, बाकी मैं थोड़ा बहुत आप लोग को बता दूंगा कि आप किस बुक से रीजनिंग को तैयार कर लें, तो वो आप लोग तैयार कर सकते हैं। बट ये जो मेन चीज है, जो बहुत कम तैयार रहती है, जो स्कोरिंग होती है, जिसकी वजह से मेरिट डिफर करती है, वो चीज आप लोगों को यहाँ पर क्लास में कंप्लीट कराई जाएगी। तो सिलेबस में हम लोग ये 3 चीजें कंप्लीट करेंगे। अगर एक साथ 50 बच्चे ये कहने लगे सर मुझे रीजनिंग अलग से पढ़वा दीजिए, तो हम यहाँ पर आपकी वो रीजनिंग बहुत ही नॉमिनल फीस पर, ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए पर स्टूडेंट पर हम एक आपको रीजनिंग का बैच भी प्रोवाइड कर देंगे। बट इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट इन द फ्यूचर, ओके। और उसका अनाउंसमेंट भी साथ में हम लोग करेंगे अगर कोई ऐसा एक्स्ट्रा बैच स्टार्ट होता है तो। जैसे बच्चे राजस्थान का पेपर देने जाएंगे, अगर राजस्थान की जीएसजी के पढ़नी है, तो हम आपको उसको सबसे पहले तो हम आपको उसका मेथड बताएंगे, भाई ऐसे पढ़ लीजिए। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि उसका बैच अलग से चालू कर दें, तो हमको एक अलग से टीचर स्पेशली फॉर राजस्थान बुलाना पड़ेगा, और उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा 500 या 600 रुपए पर स्टूडेंट आपकी आएगी फीस, और आप उसको पेमेंट करके उसकी स्टडी कर सकते हैं, और वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी कवरेज, ऑब्जेक्टिव और एक्सप्लेनेशन एंड मैपिंग के थ्रू करा दी जाएगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया एग्रीकल्चर का, इंजीनियरिंग का बैच। अब आते हैं इस पर कि भैया टाइमिंग क्या रखी जाएगी। टाइमिंग क्या रखी जाएगी, तो इन बैचेस की टाइमिंग जो है, इवनिंग में 5 से 7, इवनिंग में 5 से 7, और ये 7:30 तक भी हो सकता है, 5 से 7:30। और मॉर्निंग में 11 बजे, ठीक है, 11 बजे सुबह से 1:30 बजे दोपहर तक।